हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, हमने 24 चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है हमारा 25वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, विशिष्ट संक्षिप्ताक्षर। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ हमें ऐसे संक्षिप्ताक्षर ही, ये जो खंड है ना, इसमें डिवाइड करके दे रखे। ठीक है, 15 खंडों में इसको डिवाइड कर रखा है चैप्टर को। पूरे चैप्टर में सिर्फ ऐसे वर्डों को ही बता रखा है कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, हमने इनकी प्रैक्टिस कर करके देखनी है जितना हो सके उतना, क्योंकि हमने ये याद करने हैं कि इस वर्ड को हम कैसे बना सकते हैं, इस वाले वर्ड को हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी डिक्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करने वाले हैं। आप डिक्टेशन की स्पीड को बढ़ाओगे ना, तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको बड़े ध्यान से करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बता रखा है हमें। जैसे इन्होंने बता दिया परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा के लिए क्या कर रखा है, पै के साथ में रे और से की सर्कल। ठीक है, परीक्षक, पै री से और के, इस तरीके से बना रखे। ठीक है, परीक्षण, तो पै री, ठीक है, और ये सन, ये वाली चाप ये जो हमने हुक लगाई थी ना बड़ी सन, ठीक है, वो वाली लगा रखी है। परीक्षित, तो कैसे हो गया, प्रिक से और तय, परीक्षित। ठीक है, इसी तरीके से करना है। जैसे उपस्थित या फिर उपस्थिति, तो इन्होंने क्या बना दिया, पै, ठीक है, से के साथ में थे। हम चाहे तो वो लगा सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लगाए। ठीक है, उपस्थित या उपस्थिति, ती के लिए यहाँ पे वो लगा देंगे। संस्थापन, तो से पे और न, संस्थापन। ठीक है, थे का इसमें लोप कर दिया। संस्थापक, तो ये संस्था, पे और कै, संस्थापक। ठीक है, इस संस्थापित ये हो गया। पै को तय के लिए छोटा कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को, लेकिन एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एक वीडियो के अंदर, एक को तो छोड़ो, 2 या 3 वीडियो के अंदर भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे कि 3 से 4 में ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं ये 15 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम एक वीडियो में 6 से 7 पार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इन वर्डों को याद भी करना है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई चैप्टर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको समझा दिया, चलो ठीक है लिख के देख लेंगे। हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे इसकी, 5 से 7 मिनट की एक वीडियो। ठीक है, और उसमें जितने आपको ये कराए जाए शब्दाक्षर, उतनी आपने इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर विशिष्ट वाली जो बुक है हमारी हिंदी आशुलिपि की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें, जैसे प्रबंध, तो प्रबंध के लिए हमने क्या कर रखा है, पै के साथ में रे, फिर बै और ये न, प्रबंध। ठीक है, प्रबंधक, तो ये प्रबंधक ये हो गया। ठीक है, यानी कि पै रे, इसके साथ में न की हुक लगा के ये कै बना दिया इसके साथ में। निर्वाचिका, तो न के साथ में क्या है, न के साथ में रे, जय और कै। नजदीक, न जय की सर्कल और फिर कै। प्रारंभ, पै के साथ में रे, मब। ठीक है, मैं को बै भै के लिए हमने गाढ़ा करना सीखा था, वो हो गया। प्रारंभिक, पै रे, मैं और भै और फिर ये कै। शताब्दी, स तय के लिए छोटा कर रखा है और फिर बै। ठीक है, शताब्दी, इसके बाद में क्या आ गया, या फिर शताब्दी, शताब्दी को हम 2 तरीके से लिख सकते, सॉरी दशाब्दी। ठीक है, शताब्दी को हम ऐसे लिखेंगे, दशाब्दी को हम कैसे लिख सकते हैं, द के साथ में से की सर्कल और फिर बै। ठीक है, या फिर द इधर वाला भी लिख सकते हैं और फिर ये से की सर्कल और फिर बै, दशाब्दी। ठीक है, मुताबिक, मैं के साथ में तय के लिए मैं को छोटा कर दिया, इस तरीके से मैं को छोटा कर दिया, क्योंकि पूरी फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो छोटा करके कै लगा दिया मुताबिक के लिए। मुकदमा में हमने क्या कर दिया, मैं को कंप्लीट लिख के कै लिख दिया। महकमा, मह दूसरे वाले मैं। ठीक है, महकमा, एक मैं कंप्लीट एक छोटा। ठीक है, विवेक, व और कै, विवेक ये हो जाएगा हमारा। शारीरिक, तो शारीरिक के लिए हमने क्या कर रखा है, से के साथ में रे की सर्कल है और फिर कै है। ठीक है, दवे के जैसा ऐसा बनाना है हमने। विद्यार्थी, व के साथ में ध। ठीक है, व्यवस्थापित, व देखो नॉर्मल व हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये व की बड़ी बना रखे ना, इसका मतलब क्या है कि व्यवस्थापित, व के अंदर ये वाला ऐड कर रखा है इसमें। ठीक है, व्यवस्थापन, तो व और ये फिर व। ठीक है, स पै को तय के लिए सॉरी ये स। ठीक है, इसके बाद में पै और न, व्यवस्थापन ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये समझ में आया। इनकी प्रैक्टिस हमने अच्छे से करनी है। इसके बाद इसमें जो दे रखा है हमें अभ्यास, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 72, ये 1 वर्ड लाइन है। ठीक है, 1 वर्ड वाली जो है, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट करना है।
ठीक है। इसके बाद में 73 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, बुक का एंडिंग चल रहा है और इसमें अभी हम 80 की स्पीड तक पहुंच चुके हैं। यानी कि बुक में हमने जो अभी तक सिलेबस किया है उसके अकॉर्डिंग हम डिक्टेशन की स्पीड को 80 के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस पे थोड़ी मेहनत करनी है। ये वाली जो एक्सरसाइज होती है इसको कम से कम 5 से 6 बार, ठीक है, हो सकता है तो 9 से 10 बार लिख लिख के देखो बार बार, ठीक है। क्योंकि जितना आप लिख लिख के देखोगे ना उतने वर्ड क्या है आपके माइंड के अंदर सेट होते जाएंगे कि हम इस वर्ड को ऐसे लिख रहे हैं, तो उसको फिर आगे चल के लिखोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सीन वाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अनसीन डिक्टेशन तब हम लिखेंगे ना। एग्जाम में क्या होता है, हमारा अनसीन डिक्टेशन ही आती है, ठीक है। तो अनसीन वाली में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी जैसे उन्होंने सामने से कुछ वर्ड बोल दिया कि अभी इसको हम कैसे लिखें, तो कंफ्यूज ना हो वहाँ पे, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले से अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। ये हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं इनकी टाइपिंग भी थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम आसानी से करेंगे, एक चीज़ देखो, टाइपिंग ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। इंग्लिश वाली को उसके जैसे हम 1 मिनट में कुछ वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो जैसे हमने उसमें लिख दिया 1 मिनट में हमने 25 से 30 वर्ड लिख दिए, ठीक है। तो हिंदी वाली में क्या होगा, मैक्सिमम 20 लिख लेंगे, ठीक है, 20 से 22 या 20 से 25 ऐसे लिख लेंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस तो उसमें नहीं आता, हल्की सी बस प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, कि हिंदी वाली में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन वैसा फिर आपको एग्जाम में तब टाइपिंग के लिए कंप्यूटर बिठाया जाता है ना, तो वहाँ पे आपको हिंदी वाले बच्चों को डिक्टेशन को टाइप करने का टाइम ज़्यादा दिया जाता है इंग्लिश वाले बच्चों की बजाय, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो इसकी पहले आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी सीखना है, क्योंकि अगर लिखना आ गया और पढ़ना नहीं आया तो टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो लिखने के साथ साथ पढ़ना भी है इसको, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद पढ़ के देखा करो, अपनी ही लिखी हुई स्टेनो को उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखा करो, ठीक है। और फिर उसको जहाँ से आपने लिखा है ना उस डिक्टेशन को पैराग्राफ से, अपनी लिखी हुई डिक्टेशन को हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद उस पैराग्राफ से मैच करके देखा करो कि हमारी कितनी मिस्टेक आई है, हमने कितना उसको सही से लिखा है, ठीक है, और कहाँ गलती की है। उन पे फोकस करके उन गलतियों को सुधारना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है हमारा खंड 2, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आपने इस चैप्टर को अच्छे से करके देखना है। अगर वीडियो ना समझ में आया या कुछ भी वर्ड ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।